दोस्तों, भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हुए हैं पृथ्वीराज चौहान, जो मात्र 26 साल की उम्र में इतनी उपलब्धि प्राप्त करके गए कि उसके बाद में उनके मुकाबले कोई भारत में राजा हुआ ही नहीं। भले ही वो आज कोई हिस्ट्री जानता हो या नहीं जानता हो, भारत भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पृथ्वीराज चौहान को सभी लोग जानते हैं। उन पर अनेक फिल्में बनी। 1166 में उनका जन्म हुआ था और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी द्वारा धोखे से इनको पराजित किया गया और गिरफ्तार करके और फिर उनको लेकर के गया। दोस्तों, इससे पहले तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, उसमें गौरी पराजित हुआ। पराजित होकर के भाग गया। लोगों ने कहा कि साहब दुश्मन है, इसको जाते हुए कोई मार दो, लेकिन हमारी सनातनी संस्कृति के कारण से उन्होंने उस युद्ध की मर्यादा का पालन करते हुए उसको जाने दिया। फिर तैयारी के साथ में दूसरी बार तराइन के द्वितीय युद्ध जो हुआ उसमें वो आया और वहां धोखे से पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके कैद करके और अफगानिस्तान में वर्तमान में जो गजनी है वहां लेकर के गया। वहां जाने पर उसको पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान वीर, साहसी और पराक्रमी योद्धा ही नहीं बल्कि संगीत, साहित्य और कला का भी मर्मज्ञ है, साथ ही साथ शब्द भेदी बाण का भी विशेषज्ञ है। तब फिर उसने उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं हवेली के ऊपर बैठा, आंखों पर पट्टी बांधी पृथ्वीराज चौहान के और कहा कि मैं आवाज लगाऊंगा और तीर चला करके देखो, मैं देखता हूं, देखा कितने तुम इस शब्द भेदी बाण में माहिर हो। फिर क्या था, उनके साथ में जो कवि थे चंद बरदाई, उस समय जो गौरी बैठा था उसकी ऊंचाई को मापते हुए पृथ्वीराज को एक दोहा सुनाया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और फिर जैसे ही दूरी का अनुमान दोहा सुनते ही लगाया पृथ्वीराज चौहान ने और एक तीर लगाया, जाकर के छाती पर लगा और गौरी धड़ाम से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इतने खुददार व्यक्ति थे कि फिर मृत्यु होने के बाद में पृथ्वीराज ने अपने कवि चंद बरदाई को कहा कि इन दुष्टों के हाथों से मरने से बेहतर तुम मेरे कटार गोपो और मैं तुम्हारे कटार गोपता हूं। और एक दूसरे की कटार गोप करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया और दुनिया में अमर हो गए।